एक गांव था। उस गांव में एक लड़का था जो उस गांव के एक बड़े बहुत महाराजा हुआ करते थे, जो कि पहले के आज के डेट में प्रधानमंत्री हैं। ठीक उसी पर पहले के डेट में लोग हर एक कंट्री का महाराजा हुआ करते थे, आई मीन्स राजा। तो उस गांव के एक बड़े महाराजा थे। उस गांव में उन्हीं की बातें बहुत सारे को लोग जानते थे। धीरे धीरे एक लड़का ने सुना कि नहीं, महाराजा जी बहुत अच्छे हैं, इनकी नाम हर एक जगह चर्चाई में है। तो अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, अगर महाराजा जी से इतना सब लोग जानते हैं, सब लोग उनके बारे में गुणगान करते हैं, तो हमें भी महाराजा जी से मिलना है। तो पिताजी बोले कि मेरे बच्चे, तुम मिल जाओगे, मिल लोगे, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती है, उस शर्त के अनुसार ही हमें भी वहाँ पे जाने की अनुमति मिलती है। तो बोले ठीक है, मैं उस शर्त को पूरा करूँगा। बच्चा बोला कि ठीक है, मैं उस शर्त को भली भांति पूरा करूँगा। तो उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, सुबह हमारे साथ तैयार हो जाना, पहले ही तुम हमारे साथ चलना। बच्चा बोला ठीक है। रात हुआ। रात होने के बाद उस बच्चे ने तुरंत फटाफट तैयार हो गया। जानते हैं एक छोटे से बच्चे में कितना उत्साह होता है किसी चीज़ को मिलने के। तो जब तैयार हो गया तो उस बच्चे ने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद देखा बहुत लंबी कतारें लगी। तो उसके पिताजी तो जानते थे, लेकिन लड़का बहुत आश्चर्य हुआ। लड़का पूछा, पिताजी इतनी बड़ी लंबी लाइन क्यों लगी? पिताजी बोले उसके कि देखो, तो जो तुम्हारे महाराजा जी हैं ना, पूरे गांव के सम्मान देखते हैं, सबका एक नियम होता है, इस नियम से हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब तुम सोचो कि हमें कैसे पहुँचना है। तो उसके पिताजी उसके पीछे लगे और बच्चा आ गया। धीरे धीरे जाते एक समय वो भी महाराज जी के पास पहुंचा। महाराज जी का एक शर्त था कि जिसके हाथ में अगर मैं सेव दे रहा हूँ तो वो सेव टिकना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो मैं उससे बात नहीं करूँ। तो गया, धीरे धीरे पहुंच गया वहाँ पे। पहुंचने के बाद उस लड़के की बारी है। उस लड़के के हाथ में महाराजा जी ने एक सेव दिया। सेव देने के पश्चात उस सेव को महाराजा जी ने अपने हाथ से ही गिरा दिया। फिर बोले महाराजा जी, लड़का बहुत जोशीला में हो गया, वाह, अब तो मैं नहीं बात कर सकता, वह मैं कैसे बात करूँगा? तो महाराजा जी ने उसे बताया कि तुम जहाँ से फिर से आए हो, फिर से तुम लाइन में जाओ और तुम्हें फिर मिलेगा। गया बच्चा। जाने के बाद बहुत लंबी कतारें थी। उसमें जाने के बाद वहाँ पे लाइन में फिर से लगा, एक एक करने। उसके पिताजी का भी नंबर है, उसके पिताजी ले लिया और साइड में खड़े थे। फिर उस लड़के ने धीरे धीरे एक करके गया। फिर महाराजा जी के पास पहुँचा। तो महाराजा जी के पास पहुँचने के बाद फिर महाराजा जी ने उसे दिए लड्डू, सेव दिए। और सेव देने के बाद बच्चा ने बहुत उत्साहित हो गया, उसके हाथ में थम गया। तो पहले वाली उसकी बातें याद थी कि महाराज जी से पूछा कि महाराजा जी, अगर मैं पिछली बार आया था तो मेरे हाथ से आप इस सेव को आप गिरा दिए थे, लेकिन इस बार आप नहीं गिराए, क्यों? तो महाराजा जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो, जो तुम्हारी पिछली बार तुम्हारे हाथ में जो सेव था वो आधा सेव सड़ा था, इसलिए मैं उस सेव को गिरा दिया। तब फिर तुम्हें कहा कि तुम फिर से जाओ। तो महाराज जी से उस लड़के ने पूछा कि महाराज जी से, आपके पास तो सेव कम था ना? तो महाराज जी बोले, नहीं, ये तो सेव जो तुम्हें पिछली बार मिलता है, ये सेव बासी था, यानी दूसरे दिन का तोड़ा हुआ था, लेकिन आज का जो पेड़ का तोड़ा हुआ था वो भी बाकी था, इसीलिए तुम्हें फिर से मैं भेजा। इस कहानी से एक ही सारांश मिलता है हमें कि अगर ऊपर वाले जब भी देते हैं, कभी भी देते हैं, कुछ सोच के समझ के देते हैं, समझिए कि ऊपर वाले जब भी देगा आपको कुछ बेहतर देगा।
जिस प्रकार उस लड़के को एक अच्छा से मिला, उसी प्रकार आपको भी कभी भी मिलेगा। पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस इंसान के अंदर अगर पेशेंस नाम की चीज़ है, वो इंसान बहुत आगे जाता है। पेशेंस मीन्स धैर्य। धैर्य बनाए रखें किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं होता है दोस्त। घबराने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। अगर आप घबरा के करना है तो आप नहीं कर पाइए, क्योंकि घबराए हुए इंसान और डगमगाया हुआ पिलर कभी टिकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आपको भी उस चीज़ को फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि आप उस सारे सदस्य का एक बहुत बड़े नामी एक इंसान बने। उसी गांव से, उसी घर से, उसी एरिया से उठकर एक दिन आपका भी नाम होगा। नाम कैब होगा जब आप पेशेंस के साथ काम करिएगा तब। दोस्त, कोई भी काम बुरा नहीं होता है। काम करने के बस लहजा क्या है, एथिक्स क्या है, यानी नीतियाँ क्या है, कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं तो उस काम से क्या आपको मिलेगा। और काम मिलने से पहले आपको पहले उस काम को सीखना चाहिए। मेरा यही सजेशन रहता है कि कोई भी लड़का है, लड़की, कोई भी व्यक्ति है, उस काम को पहले सीखे और तब उस काम को लगकर उस पर काम करे। उसको कामयाबी 100% मिलेगी, 100% मिलेंगी, गारंटी है। कहा जाता है ना कि अगर आप एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड मतलब नज़रिया, वही